ठीक है। तो आपको ये सोचना है, अगर किसी ने इंस्टेंट आपको आईडी नहीं दी है इसका मतलब अब वो ज्वाइन ही नहीं होगा, वो ज्वाइन होगा। हो सकता है वो थोड़ा आपकी कंपनी के बारे में और डिटेल लेना चाह रहा हो सकता है वो थोड़ा सा आपको जानना चाह रहा हो सकता है वो थोड़ा जेन्युइन है, फ्रॉड है, लीगल है इलीगल है, इसको रिसर्च करना चाह रहा हो। तो इन कामों में हमको सपना नहीं आता है। अगर किसी ने बोला यस मैम मुझे अभी रजिस्ट्रेशन करना है, मैं आपको आईडी सेंड कर दूंगी, अगर उसने इतना बोल दिया और आईडी नहीं आई ना, तो आपको गिव अप नहीं करना है कि नहीं अब तो ये ज्वाइन ही नहीं करेगी। ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग एक एक महीने के फॉलोअप में ज्वाइन करते हैं, पर हमको ये विश्वास रखना है कि छोड़ेंगे नहीं जब तक जोड़ेंगे नहीं। ओके। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस बीच आपको क्या करना है, उनको जैसे पता चल गया कि मीटिंग देख ली, अब वो कन्फ्यूज़न में है, तो अगर वो स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है या वर्किंग है, उनको उनसे रिलेटेड टेस्टिमनी वीडियो शेयर करो। छोटे छोटे टेस्टिमनी वीडियो अपने पास रखो और उनको बोलो कि ठीक है मैम आप अपना रजिस्ट्रेशन जब चाहे तब करवा सकते हैं। अच्छा मैं आपको ना ये वीडियो सेंड कर रही हूँ, ये वीडियो मेरे पास बहुत कम टाइम के लिए है, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, आप इसको जल्दी से जल्दी देख के मुझे मैसेज कर देना। लिख लीजिए, आप लोग अगर लिख रहे हैं तो आपको हेल्प होगा कैसे उनको गाइड करना है। ठीक है। आपको क्या करना है, उनको टेस्टिमनी वीडियोस शेयर करनी है। जो भी सक्सेस है आपके टीम में, आपके सीनियर्स, आपके सीनियर के सीनियर है ना, कोई स्टूडेंट है, कोई हाउसवाइफ है, कोई वर्किंग है, तो आपको उनका एक्सपीरियंस शेयर करना है, आपको उनके बारे में बताना है। ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इस बीच एक रिलेशन, प्योर रिलेशन बिल्ड करना है। वो रिलेशन कैसे बिल्ड होगा, जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो ना, पहला काम करना है उनके फ़ोन में नंबर सेव करवा देना कि मैम इस नंबर को सेव कर लीजिए, जब भी कोई आपको वर्क को लेके कोई डाउट होगा या कोई क्वेरी होगी आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर लेना। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जो भी बोलो ना, आपकी वॉइस में विश्वास होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंटली आपको बोलना है विश्वास के साथ में, कि उनको भी एक होते पॉजिटिव जो वाइब होती है वो सामने वाले को भी पॉजिटिव कर देती है। कैसे पता चलता है, अगर आपने 5 सेकंड किसी भी इंसान से बात कर ली और उसने देश की दुनियादारी की इधर उधर, ये ऐसा वो वैसा वो ऐसा, इसका ऐसा हो जाएगा वैसा, नेगेटिव वर्ड्स, तो उनसे बात करके आपके अंदर ना ऑटोमेटिक लगेगा कि यार क्या किससे बात कर ली मैंने, नेगेटिव वाइब्रेशंस। ठीक है। बेशक आप ऑनलाइन बैठे हो, मुझे सुन के कहीं ना कहीं आपके ब्लड के अंदर ना कुछ फील आ रहा होगा कि यस पॉजिटिव फील आ रहा है कि वो नेगेटिव फील है कि मैं कुछ कर सकती हूँ या मैं जस्ट एक वेस्ट हूँ। ठीक है। जो वाइब्रेशन होती है वो क्या होती है, एक्सचेंज होती है, मेरी उधर उधर की इधर। ठीक है। अगर आप पॉजिटिव होके कुछ भी काम कर रहे हो तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, नो डाउट, पर वो आपको अंदर से खुद से पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको अपने अंदर रखनी है, अपने अंदर अपना जो मेंटली जो आपका माहौल है वो पॉजिटिव रखना है। ठीक है। अब ये तो आपको पता ही है कि एकदम से आपने ज्वाइन कर लिया, एकदम से टीम खड़ी हो जाए, तो ये तो पॉसिबल है नहीं किसी भी प्रोफेशन में। हर जगह टाइम लगेगा बिजनेस सेट करने के लिए, अपने 4 पिलर खड़े करने के लिए आपको टाइम लगेगा, तो लगेगा, हर जगह हर कहीं लगेगा। चाहे मोदी केयर में आप मेरे साथ करो, चाहे आप किसी और के साथ करो, हर कंडीशन में आपको टाइम लगेगा। तो इस टाइम को आपको पॉजिटिव वे में रखना है कि ऑलवेज क्रिएटिव बनना है कि यस मैं और क्या कर सकती हूँ और क्या कर सकती हूँ। ठीक है। तो जब भी आप उनसे बात कर रहे हो आप तो थोड़ा एक चीयर अप दिए, उनसे बात करके लगे कि यस मैम कुछ तो है मैम, है ना। आपको इतनी एक्साइटमेंट के साथ बात करनी है, इतनी एनर्जेटिक लैंग्वेज के साथ बात करनी है। ठीक है। फिर आपको यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्टिव होना है। वो कभी कभी उनको लग रहा है कि मैम पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं, पता नहीं हस्बैंड सपोर्ट करेंगे या फैमिली सपोर्ट करेगी या नहीं, पता नहीं लोग जुड़ेंगे या नहीं, बहुत सारी नेगेटिव थॉट होती है। तो आपको उनको क्या करना है, सपोर्ट करना है कि यस मैम बिल्कुल आपको जो मन में ये डाउट हो रहा है ना ये बिल्कुल सही है, मेरे को भी स्टार्टिंग में यही लग रहा था, पर जब मैंने इस काम को करना स्टार्ट किया तो अभी देखो मेरी टीम भी बन रही है, बहुत अच्छे से मैं ग्रो भी कर रही हूँ, है ना। तो आप उनको ऑलवेज सपोर्ट करना है। आपकी जो लैंग्वेज है, आपका जो बात करने का तरीका है वो थोड़ा सपोर्टिव होना चाहिए, थोड़ा रिलेटेबल होना चाहिए। हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, उनको रिलेट करवाओ कि मैम हमारे टीम में अभी BKS के मैम है, बलविंदर मैम, सुखविंदर मैम, कायनात मैम और हमारी दीपिका मैम, है ना। इन सब का क्या है, ये सब एक स्टूडेंट है, दीपिका मैम पहले जॉब करते थे। ठीक है। तो मतलब ये किस तरह से मैनेज कर रहे हैं टाइम को और किस तरह से अभी अर्निंग कर रहे हैं, तो इनके बारे में थोड़ा आपको एग्जाम्पल देना है, एग्जाम्पल शेयर करना है। ठीक है। थोड़ा सा रिलेटेबल बनाना है अपनी कन्वर्सेशन को जब भी आप उनसे बात कर रहे हैं।
मुझे पता है आप लोग भूल जाएंगे, इससे अच्छा है कि आप नोट डाउन कर लो थोड़ा थोड़ा। अब जैसे मैंने रिलेटेबल बोला तो एक वर्ड लिख लो, जैसे मैंने सपोर्टिव बोला तो एक वर्ड लिख लो, जिससे आपको पूरा सेंटेंस याद आ जाएगा। यस, मुझे उनसे इस तरह से बात करनी है, कॉन्फिडेंटली बात करनी है। ठीक है, तो जब भी आप उनको बात कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा जब आप रिलेट करोगे, थोड़ा थोड़ा उनसे अपना बॉन्ड क्रिएट करोगे, क्योंकि मोदी केयर तो बाद की बात है, पहले तो वो आपको ज्वाइन करता है, पहले तो वो आपसे बात करता है। तो उनको थोड़ा सा जब आप एक बॉन्ड क्रिएट करोगे ना, तो ऑटोमेटिक लगेगा कि यस, अगर मैं इन मैम के साथ ज्वाइन हो जाऊंगी तो ज़रूर ये मुझे आगे तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो बिफोर रजिस्ट्रेशन आपको कैसे रखना है, उनसे फॉलोअप में क्लियर हुआ तो मुझे चैट बॉक्स में बता दें। मुझे 3-4 पॉइंट और क्लियर करने हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करूँ। और बिफोर रजिस्ट्रेशन में ना एक चीज़ और आपको बतानी है यहाँ पर, ये ना जैसे आप स्टेटस लगाते हो, स्टोरी लगाते हो, तो स्टोरी आपको ऐसी नहीं लगानी है कि भैया सैड सॉन्ग है, आज मूड ख़राब है, आज फ़ोन ऑफ है, आज नेटवर्क नहीं है, बारिश है, डोंट कॉल, ये इस तरह थोड़ा सा ऐसा स्टेटस लगाओ। स्टोरी लगा के छोड़ दो, क्या एक बार का काम है। इंस्पायरिंग स्टोरी कुछ भी नहीं ना, वो आपका स्टेटस देख के पॉजिटिव हो जाए, मतलब आपका काम हो गया। आपका स्टेटस देख के वो खुश हो जाए, आपका काम हो गया। ठीक है, तो आपको जैसे और भी फ़ोटोज़ आते हैं ग्रुप पे, फ़ोटोज़ के स्क्रीनशॉट लगा दो, फ़ोटोज़ लगा दो, छोटी छोटी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं, आप मीटिंग में आते हो, आप उसको स्क्रीनशॉट लगा दो कि यस, ये अच्छी मीटिंग थी, आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। तो उनको लगेगा कि यस, हम मेरे जो सीनियर है, जिनसे मैं कनेक्ट हूँ, जो मुझे ज्वाइन करेंगे, वो एक एक्टिव अपलाइन है ना, तो वो आपके साथ 100% ज्वाइन होंगी। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं उनके साथ में। फिर नेक्स्ट आता है आफ्टर रजिस्ट्रेशन फॉलोअप। आफ्टर रजिस्ट्रेशन फॉलोअप में क्या होता है कि अगर आपने किसी का भी रजिस्ट्रेशन किया है, कम से कम 2 से 3 महीने तक आपको उनको अपने फॉलोअप में रखना है। समझ में आ रहा है आप सभी को? आपको 2 से तो पर आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, और जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना, मुझे तो किसी ने ऐसे मीटिंग नहीं दी थी जैसे मैं अभी आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर रही हूँ, नहीं दी है। आप दीपिका मैम कभी मीटिंग में आते हैं तो आप पूछिएगा उनसे, मुझे कभी ऐसे फ्रंट बैठ के अभी दीपिका मैम ने XYZ कुछ क्लियर नहीं किया कि ऐसे A फॉर एप्पल है, ऐसे B फॉर बॉल है। मैंने खुद इतने एक्सपेरिमेंट करे कि ऑटोमेटिक लगा कि भैया वाओ सुपर्ब। अगर हम खुद से क्रिएटिव होते हैं ना, तो ज़रूरत ही नहीं होती है। बट मुझे लग रहा है कि अभी आप लोगों को ये चीज़ सीखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आप कहते हो मैम मेरी आवाज़ ही सुन के लोग कॉल कट कर देते हैं। अपनी आवाज़ इम्प्रूव करो ना, अपनी आवाज़ ऐसे इम्प्रूव करो, ऐसे इम्प्रूव करो कि हेलो सुन के भी किसी का अगर काटना भी चाहे ना, कोई कर भी रहा हो ना ऑनलाइन काम, फिर भी वो कॉल कट ना करे। ठीक है, तो इतना आपको अच्छा बनना है, अपनी वॉइस को, अपनी जो कम्युनिकेशन है उसको इतना अच्छा डेवलप करना है, इतना अच्छा इम्प्रूव करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। रजिस्ट्रेशन के बाद फॉलोअप तो बता दिया मैंने, 2 से 3 महीने आपको उनको डीप फॉलोअप में, मतलब डेली उनसे बात करनी है 2 से 3 महीने तक। थोड़ी बात, ऐसे नहीं घंटों बात करना नहीं। और भी हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे नेटवर्क में, औरों को भी टाइम देना है। ठीक है, औरों को भी टाइम देना है, लेकिन थोड़ी कॉल कर लो। अच्छा मैम आज मीटिंग में आए थे, आपको कैसा लगा? अच्छा आज दीपिका मैम ने मीटिंग दी थी, आपको ऑनलाइन शॉपिंग सिखाई थी, समझ में आया? देखो दीपिका मैम ऐसे हैं, एक मतलब जॉब करते थे पहले, अब वो ये काम कर रहे हैं, अब इतना अच्छा प्रॉफिट ले रहे हैं मंथली। स्टार्टिंग में उनके साथ भी बहुत चैलेंज आए थे। एक स्टोरी क्रिएट करो आप उनके सामने, ताकि वो रिलेट करें। अगर कोई हाउसवाइफ मीटिंग दे रही है, जैसे प्रियंका कुमारी जी हमारे टीम में, और भी हमारे टीम में लीडर हैं, उनकी स्टोरी बताओ कि देखो अच्छा आज आपने प्रियंका जी की मीटिंग ली, कैसा लगा आपको? देखो ये इस तरह से हाउसवाइफ है, इतने अच्छे से टाइम मैनेज करते हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, है ना। तो ये स्टोरी क्रिएट आपको अपने माइंड में करनी है, देन उनको बतानी है कि उनको भी लगे कि यस अगर ये मैम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। रिलेटेबल, ठीक है, सेम है दोनों का, आफ्टर रजिस्ट्रेशन एंड बिफोर रजिस्ट्रेशन, बट थोड़ा चेंज है। यहाँ पर हम जब रजिस्ट्रेशन के बाद फॉलोअप रखते हैं तो उनको स्टोरीज शेयर तो करते ही हैं, टेस्टिमनी तो शेयर करते ही हैं, इसके साथ साथ में हम उनको नॉलेज देते हैं बिज़नेस की, आपको एप्लीकेशन कैसे यूज़ करना है, आपको ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करनी है। सबसे ज़्यादा उनको जो चीज़ देने की होती है वो ये होती है कि आपको प्रोडक्ट रिव्यू, जब भी आप बात कर रहे हो थोड़ी बात करो, राजी खुशी पूछो, फिर बताइए आप उनको कि मेरा बच्चा है, मैंने उसको स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट दिया, मतलब कुछ भी आपको क्रिएट
क्रिएट करनी है, वो स्क्रिप्ट आपको खुद से क्रिएट करनी है कि पहले मैं आँखों में काजल लगाती थी, मेरे को बहुत खुजली हुई, लेकिन मैंने जब से यहाँ का काजल लेना स्टार्ट किया मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब थोड़ा थोड़ा आपको खुद लगना चाहिए कि यस मुझे अब इस तरह से कनेक्ट करना है। अब बोलो ही मत उनको कि आप शॉपिंग करो मैम, है ना। आप जब भी उनसे बात करो किसी भी प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस, ऐसे नहीं कि भैया कॉल हेलो हाँ मैंने ये काजल यूज़ किया मुझे इतना, ऐसा नहीं कि भैया आप डायरेक्ट शेयर कर रहे हो उनको, तो उनको यही लगेगा कि यस मैम अब तो लग रहा है कि वो इनडायरेक्टली फोर्स कर रहे हैं। नहीं, आप उनसे राजी खुशी बात कीजिए, आप उनसे प्रोडक्ट एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, ठीक है। अब ये तो नहीं बताऊंगी ना कि मैं अब इस स्क्रिप्ट को आप आगे पीछे कहाँ कैसे जमाओगे, स्क्रिप्ट बता दी। आई थिंक ये इनफ है आप लोगों के लिए। प्रोडक्ट यूज़ किया आपने, नहीं किया, अभी न्यू आईडी लगी हुई है, तो आप उसको इस तरह से एक्सपीरियंस शेयर करो। यस मैम और बताइए फैमिली में सब कैसे हैं, इन लॉज वगैरह है, मम्मी पापा सब ठीक है। यस वो ठीक है, उनके घुटनों में दर्द है, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है, ये वो प्रॉब्लम बताएंगे, तो आप उनको बताइए कि यस मेरी भी इन लॉ के घुटने में, अब मेरी इन लॉ के घुटने में पेन था इसलिए मैं बता रही हूँ, मेरी इन लोगों को गैस बनती है, मैं उनको अमृत शक्ति देती हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ। तो आप उनको इस तरह से कुछ कुछ एक्सपीरियंस आपका फैमिली बच्चे आपका खुद का ऐसा होगा कि आप उनको शेयर करना चाहेंगे, तो ऐसे एक्सपीरियंस आप उनको शेयर करें, आपको ज़रूर अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। एकदम नहीं मिलेगा पर ज़रूर मिलेगा अगर आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो, ठीक है। फिर आपको थोड़ी थोड़ी उनको शॉपिंग करनी, जब आप सिखा रहे हो तो आप बता दो कि भैया मेरे तो इन लॉज सामान लेके आते थे घर से, या मेरे तो घर में पेरेंट्स सामान लेके आते थे, लेकिन जब मोदी केयर किया, हाँ थोड़ा स्टार्टिंग में बहुत चैलेंज आए थे, बट जब इनकम आना स्टार्ट होती है तो सपोर्टिव फैमिली हो जाती है ना। तो थोड़ा थोड़ा उनको रिलेट करवाओ कि भैया मैं जिस खेत की आप मूली हो ना या गाजर हो, मैं भी उसी खेत की मूली या गाजर हूँ, ठीक है। मैं किसी विदेश वाले खेत से नहीं आई हूँ कि मेरे हस्बैंड जी लो ऐसे अपना क्रेडिट कार्ड देते थे और बोलते थे लो स्वाइप करो और मज़े करो, ऐसा नहीं है, मुझे भी हाथ पैर मारने पड़े थे। तो थोड़ा उनको इस तरह से रिलेट करवाइए कि भैया ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी आती थी, ठीक है। अब आपको मेक स्टोरी, आपको एक स्टोरी बनानी है कि अब मैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, और जब जब आप ऐसा करोगे ना आपको अंदर से ये सच्ची फीलिंग आएगी कि यस आपने अपने एक टीम मेंबर को सपोर्ट किया, गाइड किया, हेल्प किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपको उनको अलर्ट देना है कि वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं। मैम आप बहुत लकी हो, मैं भी बहुत लकी थी जब मैंने इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता किया, जब मुझे इस बिज़नेस के बारे में पता चला। आप उनको अलर्ट दो कि भैया ऑनलाइन इस तरह से फ्रॉड होते हैं। मैंने एक कंपनी में, तो मेरे टीम में एक मेंबर है जिसने 30,000 रुपये लगाए थे, एक बार इन्वेस्ट कर दिया, अब वो मुझ पे विश्वास नहीं कर रही थी, तो मैंने भी उनको समझाया। मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है, आपके साथ भी ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होगा, तो आप वो अपना अलर्ट दो, उसके ज़रिए आपको उनको अलर्ट देना है कि ऑनलाइन किस किस तरह से फ्रॉड होता है, तब उनको बिलीव होगा कि यस मैंने एक जेन्युइन कंपनी के साथ है। प्लस इसके साथ में आपको उनको अवेयर करना है कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है ऑफलाइन का कोई मेंबर आपको सिर्फ बोले कि ऐसा मंथली इन्वेस्टमेंट वाला काम मत करो, मंथली पैसे लगा के परचेजिंग वाला प्रोडक्ट खरीदने वाला काम मत करो, आप ये काम करो मेरे साथ। हो सकता है आपको ऑफलाइन में कोई इस तरह से मैनिपुलेट करने वाला या डाइवर्ट करने वाला इंसान आ जाए, तो आपको समझना है कि हमारी कंपनी किस तरह से बेस्ट और बेटर है। और हमारी कंपनी का प्लस पॉइंट ये है कि भैया हमको तो राशन का सामान लेना होता है, तो आप थोड़ा सा उनको अलर्ट करेंगे, अवेयर करेंगे मार्केट में क्या है, मोदी केयर में क्या है। कॉल पे रह के करो, कोई बात नहीं, अभी एक मेंबर है, 2 मेंबर है आपकी टीम में, आप उनको पर्सनल मीटिंग नहीं दे पा रहे हो तो आप उनको ऐसे मीटिंग दो, कॉल पे रह के, कॉन्फ्रेंस कॉल, 2 लोगों को ज्वाइन करा है, दोनों को कॉन्फ्रेंस पे ले लिया और बता दिया कि यस मैम मुझे लगा ये बताना आपको ज़रूरी था। और सिंपल सी बात है, न्यू मेंबर को ये सब चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो आप उनको ये अलर्ट देंगे, आप उनको प्रॉफिट और लॉस बताएंगे। समझ में आ गया तो जल्दी से चैट बॉक्स में मैसेज कर दो, मुझे नेक्स्ट पॉइंट और बताना है, जल्दी जल्दी मैसेज कर दें प्लीज़। नेक्स्ट पॉइंट अपना रखती हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम न्यू मेंबर कॉल नहीं उठाते, कैसे मीटिंग में बुलाएं, वो कॉल नहीं उठाते। तो एक चीज़ मैं आपको फिर से बताऊँ, मैं ज़्यादातर मीटिंग में यही पॉइंट्स क्लियर करती हूँ, और ये चीज़ें आप जब तक खुद की इम्प्रूव नहीं करेंगे ना तब आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि न्यू मेंबर मैं हूँ, मैंने आज ही ज्वाइन किया है, अब मुझे तो इसमें मेरा फ़ायदा ही नहीं दिख रहा है, मुझे तो बिल्कुल फ़ायदा नहीं दिख रहा है। मुझे तो लग रहा है कि भैया मेरा खुद पैसा मुझे लगाना है तब जाके प्रोडक्ट लूँगी मैं क्यों उठाऊँ मेरी सीनियर का कॉल, मैं तो नहीं उठाने वाली। अब जब तक मुझे यही क्लियर नहीं होगा कि अगर मैं यहाँ पर अपना इतना टाइम दूंगी और यहाँ से फाइनेंशियली फ्रीडम ले सकती हूँ, फ़िलहाल के लिए आज के लिए तो मुझे ये इन्वेस्टमेंट ही लग रही है, तो जब तक
कहने का सेंस ये है कि जब तक मुझे इस बिज़नेस में मेरा फ़ायदा नहीं दिखेगा तब तक मैं इसमें प्रॉपर रिस्पॉन्स ही नहीं करूँगी। फ़ायदा दिखने के लिए और दिखाने के लिए क्या ज़रूरी है? पहले वो जो मेंबर है ना जिसका रजिस्ट्रेशन किया है उसको थोड़ा सा नॉलेज दो, उसको थोड़ा सा ऐसी चीज़ें बताइए जैसे कि जैसे मैंने बताया ना आपको, थोड़ा सा किस तरह का बनना है अपने आप को, थोड़ा सा आपको सेल्फ एक्सपीरियंस शेयर करना है, थोड़ा सा आपको सपोर्टिव बनना है, थोड़ा सा आपको इंस्पायरिंग बनना है कि आपसे बात करके लगे कि यस मेरा कुछ है, इसमें मेरा कुछ प्रॉफिट है ना। अब वो कब लगेगा? जब आप उनको उन्हीं से रिलेटेड स्टोरी सुनाओगे तो उनको लगेगा कि यस XYZ अगर मैम कर सकते तो मैं भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा एक ये बनना पड़ेगा, जैसे स्क्रिप्ट आपको रेडी खुद से करनी पड़ेगी कि यस मैं सामने वाले को कौन सी मैम का एक्सपीरियंस बताऊँ। ठीक है, तो थोड़ा सा खुद से आपको रिसर्च करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आता है वैल्यू बनाना। सामने वाले की नज़र में अपनी वैल्यू बनाइए। अभी मैं किसी को कॉल करती हूँ, सब मेरा कॉल रिसीव कर लेते हैं। बहुत रेयर होता है कि चलो मैम फ़ोन बाहर था, इधर उधर था, मैं रिसीव नहीं कर पाई, वो बात अलग है। बट मोस्टली अगर मैं कॉल करती हूँ तो वो रिसीव कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वैल्यू बनाना इम्पॉर्टेंट है कि यस अगर मैम सीनियर मैम का कॉल आए तो ज़रूर कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन ही करनी होगी। हेलो हाय गपशप तो करनी नहीं होगी मैम को, है ना। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, अपने न्यू मेंबर जो भी उसकी नज़र में वैल्यू बढ़ानी है। वैल्यू बढ़ाने के लिए देखो आपको मैं कुछ टिप्स दे देती हूँ। जब से मैं ज्वाइन हुई हूँ तब से मैं क्या कर रही हूँ। मैं ज्वाइन हुई हूँ, अपना रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद से ही प्रोडक्ट यूज़ किया। प्रोडक्ट हर कोई यूज़ कर रहा है यहाँ पे। प्रोडक्ट यूज़ करती, जब भी डेमो रिव्यू की मीटिंग होती है मेरा नाम पहले आता है। जब भी होस्ट एंड ट्रेनर की मीटिंग के लिए मैम पूछती है मेरा नाम पहले आता है। तो जो मेरी टीम थी वो मुझे देखती थी हर वक्त, तो हर पल जब भी टीम ट्रेनर होस्ट आता था तब वो मुझे देखती थी। तो मुझे देख के उनको लगा कि यस मैम कुछ मैम के पास नॉलेज है ना। तो आपको वैल्यू बढ़ानी है। अब बिना वैल्यू के आप कभी मीटिंग में नहीं आते हो, आप कभी होस्टिंग नहीं करते हो, आप कभी रिव्यू डेमो में भी 10 बार सीनियर ऐसे धक्के देती है तब नाम लिखवाते हो। तो ऐसे ऑटोमेटिक आप ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग में दिखो, ट्रेनिंग्स में दिखो। जब भी आप मीटिंग में आ रहे हो, सपोज दैट ट्रेनिंग कोई और ले रहा है, होस्ट कोई और है, आप मीटिंग में चैटिंग कीजिए। यस मैम बहुत अच्छा मैम, यस मैम मैंने भी यूज़ किया, ये मैम बिल्कुल आपने सही बात कही है। बार बार चैटिंग के थ्रू यहाँ नाम आता है। अगर 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 200 400 500 1000 2000 लोग हैं, उसमें आपका नाम दिखेगा। पर लोग क्या करते हैं, मीटिंग में आते हैं और बस सुना मैम को और चले गए। नो चैटिंग, नो डेमो रिव्यूज़, कभी रिव्यू शेयर नहीं करते हैं। उससे क्या होता है, जो न्यू मेंबर होता है ना आपका, आप उसकी नज़र में अपनी वैल्यू बना ही नहीं पाते हैं। तो सामने वाले की नज़र में अपनी वैल्यू बनाने के लिए आपको इतने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आप खुशी खुशी डालिए ये एफर्ट्स, क्योंकि इन एफर्ट्स में कोई फिज़िकल वर्क नहीं है, कोई फिज़िकल वर्क नहीं है। मैं तो पागल थी ट्रेनिंग के लिए कि मैम जब भी कितने टॉपिक होते थे वो सारे टॉपिक अपने रट लेती थी। हाँ, एक टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम आई थी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मैम मैं कैसे करूँगी, उसमें बहुत दिक्कत आई थी। लेकिन रात को 9 साढ़े 9 10 बजे का समथिंग मैंने, दीपिका मैम ने, दक्षा मैम ने कॉल मर्ज किया। हमने ये क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन है, नोट डाउन किया, फटाक से झक्कास सब। जब भी टॉपिक आता यस मैम मैं लूँगी, मैं करूँगी। कभी मैंने ये बोला नहीं मैम ये टॉपिक मुझे नहीं आता है। ठीक है, तो आपको वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या करना है, आपको क्लियर हो गया। न्यू मेंबर के सामने वैल्यू बढ़ानी है। जब भी आपको न्यू मेंबर आपको कॉल करता है, कभी भी ऐसा नहीं कि आपने अवॉइड किया। कॉल कर रहा है, कॉल रिसीव कीजिए, उनको रिस्पॉन्स कीजिए तुरंत। अगर कॉल रिसीव नहीं कर पाते हो तो सीनियर को नंबर दो। सीनियर को नंबर दिया है, ठीक है, जब भी कॉल आया आप उनको वॉइस मैसेज छोड़ दो, सॉरी मैम मैं अभी इधर हूँ, नेटवर्क इशू है, या अभी कॉल रिसीव नहीं कर सकते, आपको जो भी पूछ रहे हैं आप मुझे चैट बॉक्स में रख सकते हैं। इसके बाद जब भी अवेलेबल हो तुरंत कॉल करो, ठीक है। और दीपिका मैम, निमी मैम और लवली मैम, तीनों के नंबर मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगी। कभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, दीपिका मैम, निमी मैम, इन दोनों से आपको अपनी टीम को कांटेक्ट करवाना है, दैट्स इट। ठीक है, तो न्यू मेंबर के सामने आपको अपनी वैल्यू बनानी है, बढ़ानी है। और यहाँ पर आपका जो न्यू मेंबर है उसको पता होना चाहिए पावर ऑफ मोदी केयर, उसको पता होना चाहिए लवली शिकरवार मैम जिनके अभी बेबी हुई है वो किस तरह से इनकम ले रहे हैं, उनको पता होना चाहिए जो वीरू भाई महाराष्ट्र से थे, लेडीज़ कपड़े सिलते थे, वो दुनिया में नहीं है, बट उनकी वाइफ अभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। उनकी वाइफ अकेले खड़े होकर अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण कर रही है और उनको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज एजुकेशन दे रही है। उनको पता होना चाहिए। कौन बताएगा उनको? आप बताएंगे। ये
वैल्यू ऑफ मोदी केयर की वैल्यू क्या है, मोदी केयर की पावर क्या है, ये आप उनको बताइए। रजिस्ट्रेशन कर रहे हो ना, उस टाइम बता दो। बोल रहे हो मैम कोई कॉल नहीं उठाता, जब फर्स्ट कन्वर्सेशन कर रहे हो ना तब बताओ ये चीज़। ये पावर है मोदी केयर की। कोई कॉल नहीं उठा रहा, कोई बात नहीं, 100 में से अगर 100 ही लोग कॉल नहीं उठा रहे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भैया, हमने अपने आप को इम्प्रूव ही नहीं किया। अगर 10 लोगों को ज्वाइन करा है, 10 में से एक ने भी आईडी एक्टिवेट नहीं करी, प्रॉब्लम है। अगर 10 में से चलो 2 भी, एक भी आईडी एक्टिवेट हो जाती है तो वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करने की आपको ज़रूरत है। पर 10 आईडी लगाई, 10 में से कोई भी काम नहीं कर रहा है तो सोचने वाली बात है, ठीक है। और जो ये पॉइंट्स मैंने बताए इनको आपको फॉलो करना है, ठीक है। और थोड़ा सा उनके सामने वैल्यू बढ़ानी है कुछ इस कदर, आपको भी पता होना चाहिए मोदी केयर बाद में, पहले मैं हूँ, ठीक है। आज आप और हम एज ए फ्रेंड, एज ए फैमिली यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, क्यों? मोदी केयर तो बाद में आए ना, पहले तो आप अपने सीनियर से, उसके सीनियर से कनेक्ट हुए थे, शॉपिंग तो बाद में करी थी। सिंपल है, आ गया समझ में? तो क्या करे कि मेंबर कॉल उठा ले, समझ में आ ही गया होगा। कमेंट में मैसेज करोगे, एक्टिव रहोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि यस मैंने भी संडे स्पेशल मेरी फैमिली के साथ दिया है, जो कि मेरे लिए बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बता देती हूँ, लगी हुई आइडिया काफ़ी सारी होंगी पर वो एक्टिव नहीं कर रहे हैं। तो पहली चीज़ वही चीज़ है कि सामने वाला जब तक उसको अपना फ़ायदा प्रॉफिट नहीं दिखेगा तब तक वो अपनी आइडिया एक्टिवेट नहीं करेगा। तो सबसे पहली चीज़ है, आप उनको ना, आप उनको जो भी अभी देखो कितने प्यारे प्यारे ऑफर्स आए हुए हैं 50 PV क्लब के, 1,50,000 और 25,000 रुपये कमाने का मौका। स्टेटस लगाओ ना, स्टोरीज लगाओ, बोल के एक वीडियो बनाओ और वीडियो स्टेटस पे लगा दो। हाय एवरीवन, आज आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, कंपनी ने 1 से 10 तारीख के बीच में जो भी 50 PV का ऑफर ऑर्डर करेगा उसमें यही ऑफ़र है। पहले ऑफ़र बताओ, बाद में उसकी टर्म एंड कंडीशन बताओ। पहले उनको बताओ कि यस आपको अगर 1 लाख रुपये 1 लाख रुपये अर्न करना है या फिर 50,000 या 25,000 अर्न करना है या इसमें पार्ट लेना चाहते हो आप, ये ऑफ़र है, इसमें पार्ट लेना चाहते हो तो 50 PV क्लब है, ठीक है। आपको छोटी छोटी वीडियोस बना सकते हैं ना वीडियो, तो हम मीटिंग में आते हैं कैमरा ऑन क्यों करवाते हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, ताकि आप एक वीडियो बना सकें। अपना वीडियो बनाना सभी का होमवर्क है ये। जो भी अभी ऑफ़र आया है 1 से 10 तारीख के बीच में, इसका एक प्यारा सा वीडियो बनाना और अपने स्टेटस पे लगा देना है, ठीक है। कर सकते हो ना आप लोग, इसका स्टेटस लगाओ, इसको प्रमोट करो, ज़्यादा से ज़्यादा जी जान एक कर दो, इतनी मेहनत करो, इतनी कॉलिंग्स करो, जितनी भी आइडिया पहले लगी थी अब लगी हैं बाद में लगने वाली है उनको तो बताना ही है। जितने भी पुराने मेंबर्स हैं सबको, बच्चे के कान में ये न्यूज़ जानी चाहिए, क्योंकि 1 लाख रुपये मैं नहीं दे रही हूँ, 50,000 रुपये मैं नहीं दे रही, 25,000 रुपये मैं नहीं दे रही किसी को, कंपनी दे रही है, मिस्टर समीर मोदी सर दे रहे हैं। अगर वो दे रहे हैं तो इसका मतलब वो मेहनत का पैसा है और वो मेहनत आपकी भी है इसमें। तो आप अगर इतनी मेहनत से अगर किसी को पैसे दे खुद से तो नहीं दे सकते, मुझे पता, मैं भी नहीं दे सकती हूँ किसी को, मेरे में इतनी पावर नहीं है, पर मिस्टर समीर मोदी सर की कंपनी से ज्वाइन होके मुझ में वो पावर आ गई है। एग्जाम्पल देती हूँ, दूध है, एक भगोनी दूध है, 1 किलो 5 किलो की भगोनी है, उसमें दूध पड़ा हुआ है, 1 गिलास उसमें मैं पानी डाल दूंगी तो वो पानी दिखेगा क्या किसी को? जल्दी बताओ मुझे, नहीं दिखेगा ना, वो दूध ही कहलाया जाएगा वो, ठीक है। अब समझ गए? आप क्या हो? पानी हो, जस्ट नॉर्मल वाटर, और आपको 1 गिलास भगोनी, वो मिस्टर समीर मोदी सर की जो पावर है, वो मैं एरिया बता रही हूँ, वो एरिया मतलब वो मेजर कर सके, वो ऐसी पावर नहीं है, प्राइजलेस है वो। अब उसमें आपने अपने आप को ज्वाइन कर दिया तो उसमें जितनी पावर है वो पावर आपके हाथों में आ गई है। आपके अंदर इतनी पावर है कि अगर कोई 1,000 की शॉपिंग करे 100 रुपये का गिफ्ट दो, 5,000 की शॉपिंग करे 500 रुपये का गिफ्ट दो, आपके अंदर वो पावर है? नो। पर आपने मोदी केयर कंपनी से ज्वाइन होकर अपने हाथों में वो पावर ले ली है। अब आपके पास वो पावर आ गया, वो पावरफुल हो गए हो आप, तो अब आप कितनी मेहनत से इसको प्रमोट करोगे, कितनी मेहनत लगाओगे कि मैम ओहो अभी इस महीने तो ना वेलोसिटी का फेस वॉश आया है या फिर शैम्पू, हेयर फॉल का शैम्पू आया है, 1,000 रुपये की शॉपिंग में जस्ट फ्री है, ये इतने का शैम्पू ही फ्री है, कौन करेगा प्रमोट? ये तो शैम्पू ही रिपर्चेस प्रोग्राम की बात कर रही हूँ मैं। इसके अलावा वो जो क्या कहते हैं ब्लशर, भैया मैं तो ऑफर्स देख के मुझे लग रहा था कि मेरे पास सब है पर और ले लूँ। ये जो अर्बन कलर के ऑफर्स आए हैं,
है ना। तो वो ऑफर्स कैसा कैसा लग रहा था आपको? वीडियो बनाओ, शेयर करो, ऑफर्स कॉल करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा। आपके अंदर एक स्पार्क होना चाहिए कि भाई चिंगारी लग रही है, बस किसी ने सुन लिया ना तो वो झटका उसको भी लग जाए। इस तरह से बात करो अपनी टीम से, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर्स को प्रमोट करना है। आप ऑफर नहीं दे सकते, मैं ऑफर नहीं दे सकती, लवली मैम नहीं दे सकते, लेकिन हमारे पास, हम सबके पास वो पावर है। अब वो पावर देखेगा कौन? पहले पावर लो, एक्सेप्ट करो, यस मैंने इस ऑफर में पार्ट लिया, मैं बस शोर मचा दूंगी, गली गली मोहल्ले मोहल्ले को कवर कर दूंगी कि यस कंपनी ने इतना प्यारा ऑफर दिया है। हाँ यस, बहुत सारे आउट ऑफ स्टॉक है, पर जो स्टॉक में है उनको प्रमोट करो आप सभी, ठीक है। और क्या करना है? एक्सपीरियंस शेयर करना है। न्यू मेंबर से कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस जब आप शेयर करोगे तो अपने आप उसको लगेगा कि यस ये प्रॉब्लम तो मुझे भी है, चलो कुछ नहीं, थोड़ा सा तो आईडी एक्टिवेट कर ही लेती हूँ। तो उनके मन में भी क्लिक करेगा कि यस इतना सारा प्रोडक्ट का इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, वेरी गुड, आपने लिया है, वैसे अपनी टीम को भी दीजिए आप, ठीक है। अगर यस उनको भी ये लगेगा कि अगर मेरी सीनियर, अगर ये मैम इन्होंने इतना एक्सपीरियंस लिया है तो मैं भी एक्सपीरियंस लूँ, मुझे भी थोड़े बहुत प्रोडक्ट परचेस करने हैं, है ना। तो आपको थोड़ा सा ये चीज़ समझना पड़ेगा। फिर आता है बिल्ड आवर कॉन्फिडेंस। आपको उनका ना कॉन्फिडेंस जो है, स्टार्टिंग में जो हाउसवाइफ होती हैं, क्या होता है, मैम मुझे तो बोलना ही नहीं आता, अच्छा आप मुझे नंबर दोगे, मैम मुझे तो बात करनी नहीं आती, मैम मुझे तो डर लगता है। होता है कि नहीं होता है? न्यू मेंबर को जब हम बहुत से तो ऐसे तो मना, नहीं नहीं मैम अभी नंबर्स मत दो, अभी मुझे और सीखना है। क्या होता है? उनके अंदर डर होता है, उनके अंदर फीलिंग्स, मतलब वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन आप उनसे बात करके उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में मदद करो, उनको बताओ कि मैं भी पहले ऐसी थी, पर धीरे धीरे मैंने इम्प्रूव किया, क्योंकि मेरा जो सर्कल है वो चेंज हुआ, मेरे जो सीनियर्स हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं, वो कैसे हैं जिसकी वजह से आपका खुद का कॉन्फिडेंस इतना अच्छा है। तो ये चीज़ें आप उनको शेयर करो, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में आप उनकी मदद करो। और मैंने आपको ये बता ही दिया है, दीपिका मैम ने भी बताया था कि जैसे ही आप न्यू मेंबर को ज्वाइन करवाते हैं, जैसे ही आपने उनको ज्वाइन करवाया, ज्वाइन करवाने के बाद 1-2 दिन के अंदर अंदर आप उनसे बात करवा दो उनकी, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? बस मेरे यही पॉइंट्स थे, और मैंने 1 घंटा मांगा था आप सभी से, आपने मुझे दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा